लड़का अभी था यार ऑनलाइन, मैं भूल गया उसे भेजना, 2-3 दिन से नहीं भेजा। याद दिला दिया करो, ये लड़का ऑनलाइन लेता है क्लास। नंबर सेव नहीं कर रखा था मैंने। एक ऑनलाइन लेता है, भूल गया मैं। दो कल भी नहीं दी थी क्लास, परसों भी नहीं दी। क्या? उसे तो याद नहीं। पता नहीं। वो भी नहीं बोलता, जिस दिन बोलता उस दिन मैं क्लास दे देता हूँ। याद ही नहीं रहता। नंबर ही सेव नहीं कर रखा उसका मैंने। क्या नाम है उसका? फोटो से भेजता हूँ लिंक। ये रहा। लास्ट कब भेजी थी? ट्यूसडे को भेजी थी। कल वेडनेसडे था, आज थर्सडे। चलो। तो हमने सीख लिया ना किस तरीके से लगाना है। सेकंड करते हैं। अब आते हैं, आज हम सीखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, हर एक के एट्रीब्यूट बताऊंगा जितने भी मैंने अभी तक कराया टैग आपको। ठीक है, सबसे पहले एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो आता है हमारे पास सबसे पहले एट्रीब्यूट की अगर हम बात करते हैं तो आता है इमेज। इमेज का एट्रीब्यूट IMG SRC। ठीक है, इमेज डालने के लिए पता है आपको, है ना। इसका नाम दिया मैंने वन डॉट पीएनजी इमेज। रन करके देखते हैं इससे क्या हुआ होगा। यहाँ इमेज आ गई होगी, ये आ गई है ना, एक्चुअल साइज में आई है। अब एट्रीब्यूट की बात करते हैं इसकी। ठीक है, एट्रीब्यूट देखो, सबसे पहले एक एट्रीब्यूट होता है ALT टैग, ऑल टैग। ठीक है, एट्रीब्यूट कैसे देते हैं? ये एट्रीब्यूट है, SRC भी देखा जाता है एट्रीब्यूट है। ठीक है, जो रेड कलर के आएंगे वो एट्रीब्यूट है। ठीक है, जो रेड कलर के जो आ रही है ये एट्रीब्यूट है। तो पहला एट्रीब्यूट मैंने इसके अंदर दिया वुमेन आइकन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया। ये एट्रीब्यूट जो है ना वो प्रिंट नहीं होता। ठीक है, मतलब तो ये दिखेगा कैसे, किस काम आएगा? ये काम आता है गूगल को सर्च में लाने के लिए, कीवर्ड लगाने के लिए। तो अगर आपको कोई कीवर्ड पे रैंक कराना है तो आप ये एट्रीब्यूट यूज करोगे। क्या? ALT टैग। ALT टैग में अपना कीवर्ड डाल देना है। ठीक है, समझ में आया। एक एक एट्रीब्यूट और होता है, वो स्पेस देकर हम यहाँ लिख सकते हैं टाइटल। ये भी एट्रीब्यूट होता है। अगर आपको और ज्यादा अच्छी रैंक चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ पे टाइटल भी डाल दो। ठीक है, इससे क्या होगा, ये दिखेगा। ये कहाँ दिखेगा? जब होवर लेके जाओगे ना तो ऐसे ऐसे आएगा ये। ठीक है, तो ये, हाँ, लोगों का ये नहीं होता, शो होता जब होर लेके जाएंगे तब शो होगा। तब शो होगा। ये एट्रीब्यूट गूगल रीड करता है। ये दो एट्रीब्यूट गूगल रीड करता है। अगर आपको चाहते हो कि कोई आपकी इमेज है उसको रैंक कराना है, जैसे अगर आप मेरी यहाँ पे यहाँ की इमेज चेक करोगे ना तो रैंक कर रही होगी, देखो कीवर्ड के ऊपर, ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा। और मैं यहाँ से इमेजेस में गया तो देखो यहाँ पे मेरी कुछ इमेजेस रैंक कर रही होगी। ये देखो, ये वाली मेरी इमेज है एक। ठीक है, ये इमेज मेरी है यहाँ पे, ये इमेज मेरी है। तो ये सब रैंक कर रही है ना। ये फेसबुक पर है, ये तो फेसबुक की है, हाँ। फेसबुक की नहीं, फेसबुक की रैंक कर जाती है, हाँ वैसे। अच्छा, ये देखो लक्ष्मी नगर की देखो, लक्ष्मी नगर की देखो, वहाँ पे मैंने बहुत सारे में लगा रखा है। तो देखो वहाँ के में देखो सारी रैंक कर रही है, ये भी रैंक कर रही है, ये भी रैंक कर रही है, ये भी रैंक कर रही है। तो यानी हाँ, तो रैंक कर रही है ये। क्लियर है? तो हम इस तरीके से रैंक करा सकते हैं, मतलब कोई इमेज को रैंक कराना हो। क्या? हाँ, ये जस्ट डायल की, ये वेबसाइट की, ये वेबसाइट की, ये वेबसाइट की, ये वेबसाइट की। ठीक है, तो आप ALT टैग लगाते हो, तो ALT टैग लगाओगे तो कीवर्ड पे रैंक करेगी। जैसे कि अगर मैं इसका चेक करूँ, इसका ALT टैग क्या है, ये वाली इमेज दिख रही है ना वहाँ पे। तो देखो इसका ALT टैग मैंने ये यूज किया हुआ है, एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, ये रहा। इसके अंदर और भी इमेजेस में मैंने ALT टैग लगा रखे हैं, अलग अलग ALT टैग लगा रखे हैं।
हाँ देखो यहाँ पे कंट्रोल यू करोगे ना, कंट्रोल F ALT इज इक्वल टू, ये देखो बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर ग्राफिक डिजाइन कोर्स, ग्राफिक डिजाइन कोर्स, ग्राफिक कोर्स, UI डिजाइन कोर्स, इस तरीके से LT टैग लगा सकते हो। ठीक है, तो मतलब कीवर्ड लगाने के लिए काम करता है। अगर वेबसाइट लोड, अगर हमारी इमेज नहीं लोड हो पा रही तो ये शो कर देगा कि हाँ आपकी इमेजेस जो है वो ये लोड नहीं हुई है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं टाइटल, बता दिया मैंने टाइटल एट्रीब्यूट किस तरीके काम करता है। सेकंड आते हैं इमेज का, वो सॉरी लिंक का। सपोज वेबसाइट पर नहीं लगा, ये कितनी लंबी बात ले करेगा। हाँ सपोज वेबसाइट पर नहीं लगा रही, हाँ हाँ, तब ऑल्ट और टाइटल क्या कैसे यूज करेंगे? अगर वेबसाइट इमेज ही नहीं तो कोई काम। जैसे आपने फेसबुक की रैंक कर दिया, हाँ, तो वो वहाँ पे आपने थोड़ी फेसबुक की तो फेसबुक ना ऑटोमेटिक ले लेता है कीवर्ड, उसका AI सिस्टम से ले लेता है। फेसबुक हो गया, इनके AI सिस्टम होते हैं, तो ये अपने आप ले लेते हैं नाम से कि कौन सी कीवर्ड पे, वो उनका अपने आप ऑटोमेटिक लग जाता है। जो भी आपके जो कीवर्ड होगा ना उसके हिसाब से वो ले लेगा, और यहाँ पे मैन्युअली हमें लगाने पड़ते हैं। ये देखो लिंक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, ए टैग ओपन करा, ए टैग बंद कर दिया, रिफ्रेश करके देखते हैं। ये लिंक है, इस पे मैं चाहता हूँ क्लिक करने पे ना कोई पेज खुल जाए। तो आपको पता है कैसे लगाते हैं। ए तो मार्कअप टैग है, ए क्या है मार्कअप टैग है, href क्या है इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, अगर हम हैशटैग यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है सेल्फ लिंक, मतलब क्लिक करने पे सेम चीज खुलेगी। ठीक है, href क्या है इसका एट्रीब्यूट है। href में भी आपको अगर अगर कीवर्ड लगाना है, आप कीवर्ड की बता, अगर हम एसईओ कर रहे हैं और हमें HTML अच्छे से आता है तो हम कोई भी वेबसाइट को आराम से रैंक करा सकते हैं। ठीक है, जो एसईओ का डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ना, उन्हें अगर HTML अच्छे से आता है ना तो कोई सी वेबसाइट को आराम से रैंक करा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको ना कीवर्ड की प्लेसमेंट समझ में आ जाएगी, किस तरीके से कीवर्ड प्लेसमेंट करते हैं। अब देखो मुझे ना कीवर्ड लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा ये यहाँ पे मैंने लिखा ग्राफिक डिजाइन, और मैं यहाँ पे कीवर्ड इसमें वो लगाना चाह रहा हूँ कीवर्ड, तो कैसे लगाएंगे, टाइटल इज इक्वल टू ग्राफिक डिजाइन कोर्स, ऐसे सेट कर दिया। चेक करें, ये देखो ये आ गया। तो देखो यहाँ पे होवर लेके गया तो ये कीवर्ड क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, एट्रीब्यूट, समझ में आया ये चीज। अब आते हैं फॉर्म। फॉर्म मैंने आपको बताया था पहले, बता चुका हूँ मैं। फॉर्म को मैंने ओपन करा, फॉर्म को मैंने बंद कर दिया। फॉर्म किस काम आता है, इनपुट लिखने के लिए काम आता है। द इनपुट ऐसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लिखने का काम करेगा इस तरीके से। ठीक है, फॉर्म के थ्रू। पर इसके भी एट्रीब्यूट है। कौन कौन से एट्रीब्यूट है, पहले हो गया टाइप, रेड है ना, तो ये एट्रीब्यूट है। इनपुट टाइप टेस्ट, मतलब क्या लिखवाना है इसके अंदर। ठीक है, अब सेकंड आते हैं, इसका दूसरा एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर, ये करवाया था मैंने, प्लेस होल्डर, ये भी एक एट्रीब्यूट है। एंटर नेम, तो इसके अंदर लिखा आ जाएगा एंटर नेम। ठीक है, इसके अंदर मुझे और एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ, रिक्वायर्ड, ये भी एक एट्रीब्यूट है कि मतलब भरना कंपल्सरी है, जो भरना कंपल्सरी है, तो ये भी हमारा एट्रीब्यूट है। ठीक है, ऐसे जितने भी इनपुट मैंने करा रखे हैं उसमें सबके सेम ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, तो मैंने अभी आपको बता दिया एट्रीब्यूट क्या होता है। सेकंड आते हैं, अगर हम बात करें किसकी, ये एट्रीब्यूट हो गए हमारे। इमेज का एट्रीब्यूट समझ में आ गया आपको। अच्छा, मार्की टैग, मार्की टैग मैंने कराया था, है ना। तो मैं मार्की टैग में क्या करता हूँ, कुछ कंटेंट ले लेता हूँ, ये लाइन ले ली मैंने। मार्की टैग में क्या होता है, कंटेंट स्लाइड करता है, इमेज भी स्लाइड करा सकते हैं, राइट। कॉपी किया मैंने और इसको मैंने मार्की टैग में डाल दिया, मार्की, मार्की को बंद कर दिया। यहाँ मैंने क्या करा, इसके अंदर कंटेंट डाल दिया। ठीक है, आ गया हमारा, ये रहा। रिफ्रेश करके देखते हैं तो इससे क्या होता है, कंटेंट मूविंग कंटेंट बन जाता है, मूविंग कंटेंट बन गया।
अब मैं चाह क्या रहा हूँ, कर्सर पे जाने पे ये रुक जाए और हटाने पे चलने लग जाए। तो इसके लिए भी काफी सारे एट्रीब्यूट है। पहले तो मैं इसका एक एट्रीब्यूट बताता हूँ आपको, डायरेक्शन। ठीक है, इज इक्वल टू राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, ये राइट साइड से चलेगा। ठीक है, आप डाउन लेफ्ट राइट ये 4 डायरेक्शन यूज कर सकते हैं। दूसरा है बिहेवियर। 2 बिहेवियर है इसके अंदर, अल्टरनेट। अल्टरनेट किस काम आता है, कोई चेंज नहीं लगेगा। मतलब वापसी ये क्या कर रहा है, क्लिक स्क्रीन से बाहर नहीं निकल रहा है, इसके अंदर मूव करता रहेगा। बहुत सारी साइट में दिखेगा ये आपको। ये देखो इसकी वेबसाइट चल रहा है ना ये। और जब ये यहाँ से चल के फिर यहाँ जब टकरा गया वो मूव कर रहा है ऐसे ही। ये देखो, समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। तो एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ गया होगा कैसे एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। क्या है ये वेबसाइट बंद करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। हाँ, तो ये हमारा इस तरीके से एट्रीब्यूट्स हमने लगा दिए। तो लिंकिंग के ऊपर एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं, यहाँ एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब इसके बाद हम आते हैं वायर फ्रेमिंग पे। ठीक है, जो हम लास्ट क्लास में कर भी रहते हैं ना। ठीक है, मैं इसका नाम क्या सेव कर रहा हूँ, वायरफ्रेम डॉट HTML। आज हम ना एक कोई किसी का ना वायरफ्रेम देखेंगे और सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तुम लोगों ने बनाया था वायरफ्रेम। तो हम ना यहाँ पे ना कोई एक वायरफ्रेम देख लेते हैं, वो डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। कोई सा भी उठा लेते हैं, कौन सा उठाए, ये सही लग रहा है। ये बहुत सिंपल सा है। हम्म। ऐसा वायरफ्रेम बनाना मुझे, इसकी ये रही। ठीक है, क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे कंटेंट रहेगा, यहाँ कंटेंट रहेगा, यहाँ 3 बॉक्सेस रहेगा, बहुत सिंपल रहेगा। कोई और निकालते हैं, ये वाला लेते हैं। तो क्या करना है, हमें ये वायरफ्रेम डिजाइन करना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रखा है, सबसे पहले एक बॉक्स है। ठीक है, फिर उसके नीचे एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स उसके अंदर है, फिर उसके अंदर एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है, फिर उसके अंदर 4 बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स। तो मतलब बॉक्स ही बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स मैंने इनको करा दिया, एट्रीब्यूट्स तो देख ली फिर बाद में। ठीक है, डॉक टाइप HTML और HTML ओपन, HTML बंद, हेड सेक्शन ओपन, हेड सेक्शन बंद, बॉडी ओपन, बॉडी बंद। ठीक है, अच्छा, कमेंट बनाना होता है किसी को तो कंट्रोल के शॉर्टकट होती है, कंट्रोल के से कमेंट बना सकते हैं। कमेंट बनाने का मतलब होता है, अगर मैं जैसे हेलो लिखा और हेलो मुझे ना अभी प्रिंट नहीं कराना, सिर्फ देख अभी रखने के लिए चाहिए। मैं इसका नाम दे देता हूँ वायरफ्रेम डॉट HTML। तो देखो ये है ना हेलो लिखा रहा है, मैं चाह रहा हूँ अभी नहीं चाहिए मुझे, कंट्रोल के कर दोगे
तो ये देखो ये शॉर्ट ये तरीका होता है कमेंट बनाने का, ये टैग और ये टैग, और शॉर्ट की कंट्रोल के है, कंट्रोल के से क्या हो जाएगा, कमेंट बन जाएगा। और वापस हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे मैन्युअली हटाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल के से कमेंट बना सकते हैं, ये शो ही नहीं करेगा, मतलब मतलब ये, शो नहीं करता। हाँ ये शो नहीं करता। अगर आपको कोई कमेंट अभी डिसेबल करना है तो इस तरीके से डिसेबल कर सकते हो। क्या टैग है इसके लिए, कंट्रोल के कंट्रोल के नहीं, ये टैग है, ये ग्रीन हो गया ना, इसका मतलब ये शो नहीं होगा, ठीक आपने है। भी कंट्रोल के से करा था हाँ कंट्रोल के शॉर्टकट, शॉर्टकट। इसका यूज ये होता है कि जैसे कोई भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, कि हमारा कोड ना कोई और समझ ले, तो हम उसके बारे में डिस्प्ले कर देते हैं कि ये चीज़, ये कोड इसलिए लिखा हुआ है। तो इसलिए जैसे मैं कोई वेबसाइट दिखाता हूँ अपनी जो मैंने बना रखी हो, ये वाली वेबसाइट खोल लेते हैं, ठीक है। अब ये ई कॉमर्स वेबसाइट बड़े लेवल की है थोड़ी, तो मैं यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखो हमने यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें कमेंट बना रखी है, ये रही कमेंट, हाँ जो ये काम नहीं कर रहे, तो जो जो कमेंट में बने हुए ना वो काम नहीं कर रहे, ये देखो, वेबसाइट पे शो नहीं हाँ होगी। एक वेबसाइट में शो नहीं हो रहा है। तो कमेंट बनाने का पता चल गया ना आपको कैसे बनाते हैं, तो ये तरीका है कमेंट बनाने का, ठीक है। अगर मैं ये हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो शो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम HTML में इस तरीके से कमेंट बनाते हैं, हर लैंग्वेज में होता है कमेंट, जावास्क्रिप्ट में भी होता है, जावास्क्रिप्ट में ये कमेंट बनाने का तरीका होता है, ये जो स्टार होता है और ये स्लैश होता है, इससे जावास्क्रिप्ट में कमेंट बनाते हैं, ठीक है। और CSS में भी होता है, CSS में बनाने के लिए ये स्टार, ये कमेंट बनाने का तरीका होता है, इससे कमेंट बनता है। सब में हर लैंग्वेज में कमेंट का होता है, ताकि अभी कोड को मुझे डिसेबल करना है, बाद में कभी यूज़ करना तो यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो कमेंट बनाने का पता चल गया ना आपको, तो कमेंट बनाने के लिए ये टैग होता है, ठीक है। अब आते हैं हम, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक डिव बनाना है, डिव, ठीक है। अच्छा डिवीजन कैसे बनाएंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी स्टाइलिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्टाइलिंग हमारे पास तीन तरीके की होती है, तो एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल, ठीक है। अच्छा इनलाइन इंटरनल की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब यूज़ कम करते हैं, तो कराऊँ नहीं कराऊँ, और इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है नहीं, मतलब यूज़ करनी ही नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि उससे ना वेबसाइट ना सर्च में, पर अगर आगे जरूरत पड़े। चलो मैं बताता हूँ। तो देखो वैसे ना हम स्टार्टिंग जो कर रहे हैं एक्सटर्नल से कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कैसे करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, डिव बनाना है यहाँ पे, ठीक है। और ना डिव मैं यहाँ पे लिंक करा देता हूँ दूसरी फाइल से, तो मैंने एक नई फाइल ली, तो इसको सेव करा, इसका नाम दे दिया मैंने स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। अब पहले समझ लेते हैं, देखो हमारे पास दो पार्ट होते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, HTML VS CSS। HTML में हम ना सिर्फ कंटेंट को रख सकते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी मैंने आपको टैग बता रखे हैं ना वो सब रख सकते हैं। और CSS से हम उसकी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, मतलब स्टाइलिंग कर सकते हैं कि वो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, और इसमें हम उसकी स्टाइलिंग करना सीखेंगे। तो हमारे पास अगर फ्रंट एंड की बात करें तो ये तीन चीज़ होती है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो देखो समझ में आ रहा है तुम्हें कि क्या काम कर रही है, HTML क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, CSS क्या काम कर रहा है, HTML CSS खाली काम नहीं कर सकता, इसके लिए हमें HTML की नीड पड़ेगी, तो हम HTML और CSS हम क्या कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहा है। और जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है वेबसाइट को, ठीक है। तो अगर आप ये फ्रंट एंड के अंदर का ये चार चीज़ें सीखते हो, HTML CSS, तो आप HTML और CSS, HTML विद CSS क्या कर सकते हो, पूरी वेबसाइट बना सकते हो। HTML CSS में बूटस्ट्रैप ऐड कर दोगे तो रिस्पॉन्सिव, मोबाइल फ्रेंडली और काफ़ी सही तरीके की बना सकते हो। और सुपरमैन बनाना है तो जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर लो। तो ये चार चीज़ें अगर हम सीख लेते हैं तो हम पूरी प्रॉपर तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो HTML, हाँ हाँ वर्किंग वेबसाइट, बैकएंड तो अब अलग करना पड़ता है, वो तो PHP से होता है। फ्रंट एंड आप उस अलग से कर सकते हो, ठीक है। और जिसे बोलते हैं स्टैटिक साइट्स, ठीक है। तो क्या नाम है, ये आ गया हमारे पास HTML CSS हम हमने क्या सीखा है, HTML सीखा अभी तक, ठीक है। हम CSS, अब CSS डिफाइन करने के तीन तरीके हैं, ये भी इंटरव्यू पूछते हैं कितने तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये लिख लेना,
कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML की फुल फॉर्म क्या थी? तो इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अलग एक फाइल बनाई, एक HTML फाइल बनाई और एक CSS फाइल बनाई, style.css नाम कुछ भी रख सकते हो इसका। आपको करना क्या पड़ेगा, पहले सबसे पहले इसको इससे लिंक कराना पड़ेगा। और लिंक कराने के लिए ये भी कोड में ये पूछते हैं इंटरव्यू में कि लिंक कैसे कराते हैं। तो लिंक कराने का देखो कोड है, लिंक href इक्वल्स टू style.css रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट। ये इंटरव्यू जरूर पूछते हैं कि एक्सटर्नल CSS लिंक कैसे कराते हैं। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल काम तीनों एक ही करती है। इनलाइन इंटरनल इसलिए यूज नहीं करते, अगर हम इंटरनल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी वेबसाइट हैवी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, इंटरनल कहाँ लिखना पड़ता है, इंटरनल हमें यहीं हेड सेक्शन में लिखना पड़ता है पूरा कोड। तो हेड सेक्शन में हम पूरा कोड डाल देंगे, पेज हमारा यही लोड होगा तो स्लो लोड होगा, इसलिए हम नहीं यूज करते। इनलाइन, इनलाइन जैसे कैसे लिखते हैं, इनलाइन तुम्हें मैंने बताया भी था, यही लिख देते हैं डिव स्टाइल ऐसे, इसे इनलाइन बोलते हैं। ये HTML में भी आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये भी यूज नहीं करना चाहिए, अगर ये यूज करते हैं ना तो ना क्या होगा कि हम रिस्पॉन्सिव भी नहीं बना पाएंगे, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं बना पाएंगे, और सेकंड थिंग हम ना वो क्या नाम है वेबसाइट में हैवी हो जाएगी, क्योंकि हमारा कोड जो है वो सारा यही लिखना पड़ जाएगा हमें, ठीक है। अगर हम दूसरी फाइल से लिंक करा दे तो हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, लोड क्या होगा, सिर्फ ये पेज होगा, वेबसाइट हमारी कॉल होकर आ रही है CSS, तो हमारी क्या होगा, स्पीड अच्छी रहेगी, ठीक है। तो जरा देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने लिंक करा दी इसे इस वाली फाइल से, यहाँ गए, सबसे पहले मैंने लिखा बॉडी, इसका लिखने का तरीका लिख लो कॉपी पे। सिंटेक्स, सिंटेक्स है इसका सिलेक्टर प्रॉपर्टी कॉलन लगा के, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकोलन, ठीक है। तो CSS लिखने का तरीका ये होता है, सिलेक्टर प्रॉपर्टी, हाँ इसमें इससे स्टार्ट करेगा, सिलेक्टर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ठीक है। ठीक है। तो सिलेक्टर देखते हैं कौन है। पहला सिलेक्टर है हमारा जैसे बॉडी, मुझे बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इसे मैं कमेंट बनाता हूँ। कमेंट बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, वो क्या है, ये टैग है CSS में, इस तरीके का कमेंट बनता है। सिलेक्टर हो गया क्या, बॉडी, ठीक है। ओपन टैग क्लोज टैग, बैकग्राउंड क्या हो गया, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू हो गई जैसे टमाटो, बंद कर दिया। चेक करते हैं आउटपुट, कहाँ है हमारी फाइल, ये वाली है ना। तो देखो टमाटो कलर आ गया, ये CSS से आ रहा है, हाँ हाँ। पर ये क्या हो गया, लिंक हो गई ना ये वाली फाइल, तो रन यही वाली फाइल होगी हमारी, हाँ HTML वाली लिंक हो गई है, इसलिए अब जो भी चीज यहाँ करोगे वो वहां हो जाएंगे। क्योंकि देखो सिलेक्टर किसका है, HTML का है ये बॉडी, और प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं यहाँ पे, तो इनकी देखो यहाँ पे चेंज हो गया, तो जो भी आप यहाँ करोगे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। लिंक करने के लिए ये कोड है, लिंक href style.css रिलेशन, पर उसी फोल्डर में रखना है आपने, किसको, स्टाइल को, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ ये हेड में लिखना होता है, ये हेड में कॉल कराना होता है, ठीक है। आगे समझ में आपको कॉल, तो ये इस तरीके से हमने क्या करा, ये चेंज कर दिया। अब आते एक, अब मैं डिव बनाता हूँ, डिव, डिव बनाया, डिव को बंद कर दिया, मुझे डिव की CSS करनी है। मैंने लिखा यहाँ डिव ओपन टैग क्लोज टैग बैकग्राउंड कलर, मैंने यहाँ पे कर दिया वाइट, सेमी कॉलम बंद कर दिया। विथ दे दी मैंने, कितनी चाहिए विथ, विथ मैंने जैसे डाल दी 70%। हाइट कितनी चाहिए, सेमी कॉलम से सेपरेट करते रहना, हाइट चाहिए 1024 पिक्सल। बस रन करके देखे क्या हुआ, ये देखो आ गया बॉक्स।
तो ये आसान हो गया ना। अब देखो यहाँ ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ रहा हमें, सिर्फ हमने div लिखा, div बंद कर दिया और हमने क्या करा, यहाँ पे इसकी CSS लिख दी। ठीक है, तो लोड क्या हो रहा है, ये वाला पेज लोड हो रहा है, कॉल होके हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, सेंटर में लाने के लिए मैंने क्या लिखा, मार्जिन ऑटो, तो ये बॉक्स हमारा ऐसा बन के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, तुम्हें समझ में आई थी, नहीं आया, क्या चीज नहीं आई बताओ। मुझे मतलब आज का तो कुछ समझ में नहीं आया। आज का कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा क्या कराया मैंने आज। पता नहीं, अभी HTML ही कंप्लीट नहीं है मेरा। अच्छा, अभी तो मैं दोनों तो साथ ही करा रहा ना तुम्हें बस। लेकिन आपकी जो फर्स्ट सेकंड क्लास थी वो मेरी अभी इनकम्प्लीट है। तुमने कहा तो था कि मैंने HTML पढ़ रखी है। मैंने मतलब HTML देखा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया, तो अभी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक। चलो वो प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा उसमें। देखो संडे को आऊंगा मैं आपको ठीक थोड़ा क्लियर करा देना। ठीक है, डिव, देखो डिव क्या होता है, हमारा वेबसाइट को डिवाइड करने का काम करता है। हमने क्या करा, यहाँ पे डिव लिखा और बैकग्राउंड कलर वाइट, और यहाँ पे मैंने विथ और ये दे दी, इस तरीके से मेरा क्या हो गया, एक बॉक्स बन के आ गया है। और ये क्या है हमारी, ये बॉडी आ गई है। ठीक है, बॉडी कौन सी थी, ये वाली ये बॉडी थी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कॉल करा दिया। अब सेकंड में क्या चीज चाहिए, इसके अंदर एक और बॉक्स चाहिए। ठीक है, इसके अंदर एक और बॉक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक और डिव दे दूंगा। कहाँ चाहिए, इसके अंदर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक और बार डिव दे देता हूँ, डिव, और डिव बंद कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। पता क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये भी डिव था, ये भी डिव है। अब यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, पहले तो मैं क्या कर रहा था, यही स्टाइल लिख रहा था, तो क्या हो रहा था कि हम अलग अलग डिफाइन कर पा रहे थे। पर यहाँ तो क्या हो रहा है, मैंने बस डिव डिफाइन कर दिया, तो ये भी डिव है, ये भी डिव है, तो दोनों ही सेम रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। क्या कर सकते हैं अब हमें। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक तो स्टूडेंट है, ठीक है, एक मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है, और एक इंडिविजुअल है। ठीक है, लाइक मुझे अगर किसी को बुलाना होगा तो मैं क्या करूंगा, उसका नाम लेके बुलाऊंगा। ठीक है, या फिर क्या कहूंगा, आईडी, रोल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से बुलाऊंगा, यही चीज है ना। तो देखो यही चीज इसके अंदर होती है। डिव का मतलब क्या हो गया, वेबसाइट डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, उनके अलग अलग नाम देने पड़ेंगे कि इसका नाम राम है, उसका नाम श्याम है, उसका नाम अंकित है ना। तो हम क्या करेंगे, नाम कैसे डिफाइन करते हैं, आप यू लिख देना डिव क्लास, इसका नाम रख दिया, जैसे मैंने कुछ भी नाम रख सकते हैं डबल कोट्स में, जैसे इसका नाम रख दिया मैंने कंटेनर, तो कुछ भी नाम रख सकते हैं, पर थोड़ा जेन्युइन नाम रखना, डिव क्लास कंटेनर। ठीक है, और इसका नाम दिया मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने हेडर। अब देखो दो बॉक्स बन गए, एक ये वाला बॉक्स है, ये वाला, दोनों का अलग अलग नाम दे दिया है। नाम देने के लिए क्या करते हैं, डिव के आगे ये एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं क्लास, इसे एट्रीब्यूट बोलते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं। हाँ हाँ, पर अब देखो अभी भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ डिव की जगह ना यहाँ लिखना है फुल स्टॉप। जब भी हम नाम देते हैं तो क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप। जब भी क्लास लगाते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं। उसका नाम दिया हमने कंटेनर, तो क्या हुआ, कंटेनर आ गया ये हमारा। अब मुझे हेडर चाहिए, तो आप क्या करोगे, मुझे कोड बताओ, फुल स्टॉप हेडर विथ बैकग्राउंड दे देता है, कहीं भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विथ 100% दे दी, हाइट दे दी मैंने इसकी 100 पिक्सल दे देता हूँ, बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, देखिए कुछ हुआ, आगे समझ में। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने दोनों के अलग अलग नाम दे दिए। नाम कैसे देते हैं, क्लास देके, डिव क्लास कंटेनर और डिव क्लास हेडर। ठीक है, और डिव को मैंने बंद कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसे प्रिंट करा दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। नंबर यूज नहीं कर सकते, हाँ देखो ये काम नहीं करेगा अगर आप ऐसे लिखोगे ना, सॉरी ऐसे, तो ये काम नहीं करेगा। डिव क्लास, इसका नाम देता हूँ 4, तो ये काम नहीं करेगा। कर रहा है, देखो नहीं कर रहा ना, पड़ गया। अल्फाबेट के साथ भी करेगा। अब देखो और कैसे काम नहीं करेगा, अगर मैं इसके आगे लिख दूं ABC, ठीक है 4ABC, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे अब, 4ABC, तो अभी भी काम नहीं करेगा। अरे 4 हाँ सही पे,
रिफ्रेश, अभी भी काम नहीं कर रहा, पर ऐसे कर लेगा। कैसे? अगर मैं ये कट कर लूं और ये यहाँ रख दूं और इसको भी कट कर लूं और यहाँ रख दूं, अब करेगा देखो, मतलब पीछे काम करेगा, आगे नंबर काम नहीं करेगा। ठीक है, कैसे? हाँ बीच में देना पड़ेगा। हाँ हम हाँ कर सकते हैं A1 A2 हाँ हाँ, A3 इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दो बॉक्स बनाए, जिसका एक का नाम मैंने क्या करा, एक का नाम मैंने राम कर दिया, एक का नाम मैंने श्याम कर दिया। ठीक है, दो बॉक्स बन गए, दोनों हट गए हो गए यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाम अलग है, यहाँ पे भी मैं राम कर देता हूँ, फुल स्टॉप राम, और यहाँ फुल स्टॉप श्याम कर देता हूँ। मैं बता दूं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो दो बॉक्स बन गए। अब एक बॉक्स और बनाना है मुझे। यहाँ पे कौन सा चाहिए? ये वाला बॉक्स, ग्रीन वाला बॉक्स ले रहा हूँ, ये वाला है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये शाम खत्म हो गया, ये यहाँ पे इसके बाद एक और बॉक्स बनाते हैं। तो मैंने एक को डिव दिया, क्लास इज इक्वल टू, इसका नाम दे दिया मैंने, इसका नाम दे रहा हूँ सेकंड। ठीक है, और डिव को बंद कर दिया। क्यों इसके अंदर क्यों दिया मैंने? क्योंकि मुझे राम के, जो राम था, राम को मैंने व्हाइट कलर का बॉक्स जो है, इसके अंदर ही सारे चाहिए मुझे। जो व्हाइट कलर का बॉक्स है, इसके अंदर ही सारे चाहिए। तो मैंने ऐसे लिया, इसमें कुछ लिख देता हूँ पहले। देखो कुछ हो रहा है इसमें, ये देखो यहाँ आ रहा है, आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाऊंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा, सेकंड, सेकंड डॉट सेकंड ब्रैकेट रेट 100%। सेकंड, यही है ना स्पेलिंग, SECOND। हाँ, बैकग्राउंड, देखो सिर्फ मैं बैकग्राउंड देके देखता हूँ पहले। मैंने सिर्फ बैकग्राउंड दिया रेड, तो देखो बैकग्राउंड आ गया। जितना कंटेंट है उतना विजिबल हो रहा है। अगर मैं कंटेंट हटा दूंगा तो विजिबल नहीं होगा। तो अगर हम कोई किसी की हाइट नहीं देते तो वो डिफॉल्ट हाइट लेके चलता है, मतलब वो ऑटो लेके चलता है। हाँ, तो टेक्स्ट के पीछे का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। अगर मुझे हाइट सेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हाइट दे दूंगा, विथ वो ऑटोमेटिक ऐसे 100% लेके चलता है, तो इतनी जरूरत नहीं है। तो आ गया, आगे समझ में? दूसरा बॉक्स बन गया। हमें स्पेस देना, क्योंकि उस वेबसाइट में स्पेस है थोड़ा सा हाँ, दोनों के बीच में। कहाँ पे स्पेस है? ये रहा। वाइट कलर। तो क्या करेंगे, अगर हमें कभी भी स्पेस चाहिए होता है तो उसके लिए हमारे पास एक होता है तरीका, मार्जिन। मार्जिन, ठीक है, मार्जिन हमें कहाँ से चाहिए? देखो सारे लिखे हुए आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, मुझे सिर्फ टॉप से चाहिए। तो मैंने मार्जिन हाइफन टॉप लिख दिया, कॉलम कितने पिक्सल चाहिए वो सेट कर दिया, 10 पिक्सल। तो चेक करते हैं यहाँ पे जाके, तो देखो स्पेसिंग आ गई। आगे समझ में? हाँ, 10 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल। तो उसी हिसाब से क्या करेगा, ये मार्जिन लेके चलेगा। आ गया, तो ये सेट हो गया। ब्लैक में भी दे सकते हैं मार्जिन बॉटम हाँ, करके, बॉटम, हाँ ये सही कह रहा तब भी same है। हाँ, तब भी सेम काम करता। तो देखो यहाँ से क्या करा, इसे हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्लैक की जगह मार्जिन हाइफन बॉटम कर देता, और कितने पिक्सल चाहिए, 5 पिक्सल चाहिए, तो यहाँ सेट कर दिया। तो देखो बॉटम पे मार्जिन ले रहा है। और 2-3 मार्जिन एक साथ भी दे सकते हैं। दो तीन मार्जिन एक साइड भी दे सकते हैं। हाँ, अगर देखो मुझे लेफ्ट से ही मार्जिन चाहिए, मैं इसमें देता हूँ लेफ्ट से मार्जिन, इसमें इसी में देता हूँ चलो। अच्छा, मुझे बॉटम से आ गया, टॉप से भी चाहिए, तो मैंने यहीं पे देखो क्या लिखा, मार्जिन हाइफन टॉप, कितना चाहिए, 100 पिक्सल चाहिए। तो हुआ कुछ, ये देखो 100 पिक्सल मार्जिन आ गया। ठीक है, आया समझ में? तो हम इस तरीके से मार्जिन अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से मार्जिन। इंटरव्यू में एक चीज पूछ सकते हैं आपसे, ये तो मैंने मार्जिन लगाना बताया आपको, मैं इसे कमेंट बनाता हूँ। कमेंट कैसे बनाएंगे? हाँ, इस लाइन को कमेंट बना दो, कमेंट बन गया ये, यानी ये काम नहीं कर रहा होगा, नहीं काम कर रहा, वो हट गया मार्जिन वार्जिन सब। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ना एक ही लाइन में अलग अलग ना डिफाइन करूँ, एक ही लाइन में ऊपर से भी मेंशन कर दूँ, नीचे से भी मेंशन कर दूँ। तो ना आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, मार्जिन ये क्लॉकवाइज चलता है। तो मैंने लिखा 50 पिक्सल, इसका मतलब वो टॉप 50 पिक्सल,
अगर मैंने लिखा राइट 10 पिक्सल तो इसका मतलब होगा राइट से 10 पिक्सल। अगर बॉटम में लिख दिया मैंने 80 पिक्सल तो इसका मतलब हो गया बॉटम से 80 पिक्सल। और लेफ्ट में मैं यहाँ पे मैंने कर दिया 10 पिक्सल, इसका मतलब हो गया लेफ्ट से 10 पिक्सल। तो ये चारों तरफ से अलग अलग मार्जिन ले रहा है, मतलब टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। तो देखो अलग अलग आ गया, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से अलग अलग मार्जिन एक ही बारी में मेंशन करना है तो ये तरीका है, लिख लो ये क्या, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, हमेशा ये क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। हाँ मतलब लिखने की टॉप, जरूरत नहीं कि टॉप ये वगैरह हाँ ऐसे ही। तब ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये हो गया राइट, फिर हो गया बॉटम, फिर हो गया लेफ्ट। तो एक ही बारी में अगर चारों डायरेक्शन का आपको अलग अलग डिफाइन करना है तो ये टॉप सबसे पहले लेगा टॉप, फिर लेगा राइट, फिर लेगा बॉटम, फिर लेगा लेफ्ट, मार्जिन डाल दो, ठीक है। आगे समझ में? तो आप इस तरीके से मार्जिन, ये तरीका भी है। मार्जिन ऑटो में वो सेंटर में आ जाता है। मार्जिन ऑटो में सेंटर, और सिर्फ मार्जिन ये लिख दूंगा अगर मैं तो क्या होगा, सिर्फ मार्जिन में यहाँ पे ये मैं कमेंट बना रहा हूँ, अरे कमेंट बन कंट्रोल कैसे, हाँ। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूंगा यहाँ पे मार्जिन 100 पिक्सल तो इससे क्या हो जाएगा, चारों तरफ से 100 पिक्सल ले लेगा। तो इससे, अरे लिया नहीं से कहीं से भी, मार्जिन 100 पिक्सल, 100 पिक्सल किसको दिया मैंने, शाम को। शाम कौन है, ये है ब्लैक कलर का बॉक्स, ये वाला बॉक्स। नहीं मैंने मार्जिन लिख दिया ना यहाँ 100 पिक्सल, तो ये चारों तरफ से, अच्छा ये बीच में इसकी वजह से काम नहीं कर रहा। अब चेक करते हैं, हाँ। तो देखो चारों तरफ से क्या होगा, 100 पिक्सल मार्जिन ले लिया, ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे तो क्या होगा, चारों तरफ से ले लेगा। और टॉप राइट बॉटम चाहिए तो ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आप सिर्फ चाहते हो टॉप और बॉटम से चाहिए और लेफ्ट साइड से बिल्कुल नहीं चाहिए तो देखो यूँ लिखोगे मार्जिन 50 पिक्सल 0। इसका मतलब क्या होता है, टॉप और बॉटम 50-50 पिक्सल रहेगा, लेफ्ट और राइट 0 रहेगा, दो ही डिफाइन करोगे तो टॉप और बॉटम से 50-50 पिक्सल लेके चल रहा है, ठीक है। अगर आप सिर्फ दो डिफाइन करोगे, और अगर देखो अब तुम ये मुझे बताना, देखो अगर मैं इसको 0 कर दूं और इसको 50 कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा, नहीं, अब क्या होगा, अब लेफ्ट और राइट, अब ये वाला टॉप और बॉटम हो जाएगा और ये वाला लेफ्ट और राइट हो जाएगा, अगर सिर्फ दो डिफाइन करेंगे तो, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं, आप चाहो तो ये चारों अलग अलग कर सकते हो, और जितना कम कोड करोगे उतनी वेबसाइट आपकी लाइट होगी, उतनी जल्दी ओपन हो जाएगी, उतनी फास्ट रहेगी, ठीक है। तो ये कोड को भी कम से कम करने की कोशिश करनी है आपने। तो ये मैंने आपको चारों तरीके बता दिए इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से मार्जिन दे सकते हो। आगे समझ में? इसके बाद मुझे एक और बॉक्स चाहिए, कौन सा, ये वाला, ये वाला सेकंड वाला खत्म हो गया। इसके बाद मैं देता हूँ थर्ड, डिव क्लास थर्ड। तो कोई भी वेबसाइट आप देखोगे ना उसमें क्लास यूज होगी, या भले ही मैं गूगल को भी खोलूंगा या जीमेल को भी खोलूंगा ना, देखो जीमेल, जीमेल कहाँ है, ये वाली वेबसाइट खोलते हैं, ये है ना, जीमेल, ये जीमेल है ना, इसकी सीएसएस देखते क्या हो रखी है। हाँ तो देखो इसने क्या कोड कर रखा है, इसको देखें, ये रहा। तो इसने भी क्या लगा रखी, क्लास लगा रहे हैं ना सबकी, AIC AIN सब कुछ, ये भी तो वेबसाइट बनी हुई है ना, ये सब कुछ वेबसाइट ही तो बनी हुई है HTML CSS से। तो देखो ये सब इसने बना रखी ना, सबके लिए क्लास यूज कर रखी है। इसके लिए इसने टेबल यूज कर रखी होगी, ये देखो टेबल TDTR उसके अंदर भी क्लास लगा रखी है अलग अलग, देखो टेबल जो मैं तुमको कराई थी वो टेबल यूज करी हुई है, ठीक है। तो ये सारी यूज की हुई है, ठीक है। हाँ तो हमारे पास अब क्या है, एक और बॉक्स है, थर्ड बॉक्स। अब थर्ड बॉक्स ही CSS दे, फुल स्टॉप थर्ड, बैकग्राउंड कलर कितना चाहिए, ब्राउन चाहिए, और इसकी विड्थ कितनी चाहिए, 100 चाहिए, 100% चाहिए। इसकी हाइट चाहिए कितनी, हाइट चाहिए इसकी 450 पिक्सल, बस। और क्या चीज़ चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। रन करके रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे जाके, तो देखो एक और बॉक्स बन के आ गया, ठीक है। अब एक बॉक्स इसके अंदर चाहिए, ठीक है।
अब किस में चाहिए? थर्ड वाले के अंदर, इस वाले के अंदर। तो ये देखो, ये किधर देख रहा है, किधर देख रहा है, बीच में क्लिक किया, एंटर मारा, इसको नीचे भेजा। अब यहाँ फिर से लिख दिया हमने डेव क्लास, इसका नाम दिया 4, 4 को बंद कर दिया। अब यहाँ सी एस एस दे, ये लिखा फुल स्टॉप 4 विथ अच्छा हाइट विथ आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब विथ मैंने दे दी इसकी 350 पिक्सल, हाइट दे दी मैंने इसकी, यहाँ पर परसेंट दे दे तो लाइक हाँ परसेंटेज दे सकते हो, 30% कर दो। हाइट दे दी मैंने इसकी 500 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया, ज़्यादा हो जाएगी, हाइट ज़्यादा हो जाएगी कम कर देंगे। इसके हिसाब से। और रहा यार, एक चेयर में टूट गई कमर मेरी। 300 पिक्सल, अब चेक करो, ये देखो आ गया, आ गया। अभी हमें राइट में चाहिए। राइट में चाहिए तो उसके लिए अलग कोड करना पड़ता है। ये एक लाइन में आ गया। अच्छा, राइट में चाहिए होता है तो उसके लिए कोड करना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करोगे, जो पेरेंट होगा ना, ये जो पेरेंट है, कौन है पेरेंट इसका, थर्ड ना, उसमें लिख दोगे, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं समझाऊंगा बाद में इसे, डिस्प्ले फ्लैक्स, और लिखोगे इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, नहीं सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स हाइफन एंड, ये लिखते हैं अगर राइट साइड में बॉक्स चाहिए तो इससे क्या हो जाएगा, बॉक्स हमारा राइट साइड पे आ जाएगा। ये फ्लैक्स क्या काम करता है, देखो इससे क्या होगा, जितने भी आप बॉक्स बनाओगे ना इसके अंदर, अब कॉपी पेस्ट सब एक लाइन में आएगा, सब एक लाइन में आ जाएगा। आप मार्जिन दो, देखो इसमें, देखो एक में मार्जिन दूंगा सब पे काम करेगा, मार्जिन 10 पिक्सल, इसको पर ना डिटेलिंग से समझेंगे तब करेंगे इसको यूज। तो ये देखो हमारे 4 बॉक्सेस इस तरीके से बन के आ गए। तो फ्लैक्स बहुत अच्छा है, मतलब आजकल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए फ्लैक्स यूज करते हैं हम लोग, हर कोई, इन्होंने भी कोड कर रखा होगा ना, ये सब ये जो बना रखा है ये सब भी फ्लैक्स से ही बना रखा होगा, ईजी हो जाता है फ्लैक्स से काम करना। ये सब फ्लैक्स बना हुआ है, यहाँ पे इन्होंने फ्लैक्स यूज किया होगा एक लाइन में लाने के लिए इन सबको। कहीं पे है फ्लैक्स, इन्होंने यूज नहीं कर रखा, जीमेल ने यूज नहीं कर रखा फ्लैक्स, इन्होंने टेबल का यूज कर रखा है। जैसे अधिकतर वेबसाइट फ्लैक्स पे बनी होती है हमारी, तो ये यूज करते हैं। फ्लोट, पहले फ्लोट चलता था, फ्लोट लेफ्ट राइट, पर अब ना फ्लोट लेफ्ट राइट खत्म हो गया, बंद हो गया, अब यूज नहीं करते लोग। कर सकते हो पर अच्छी क्वालिटी चाहिए वेबसाइट में तो ये नहीं यूज करते, तो ये इस तरीके का फ्लैक्स यूज करते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया ना। तो ये हमारा एक्सटर्नल सीएसएस मैंने आपको कराई कि किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सटर्नल सीएसएस यूज करके लेआउट डिजाइन करना है। तो वही आपको बनाना, तो वही है, स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे बॉक्सेस बनाना है, पर अब क्या करना है, अब हमें एक्सटर्नल से बनाना है, मतलब इस सीएसएस मतलब यहाँ एचटीएमएल को यहाँ रखेंगे, सीएसएस को यहाँ रखेंगे, कॉल करके करेंगे, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, और इंटरनल क्या होती है वो भी बताता हूँ मैं तुमको। इंटरनल क्या होती है, अगर मैं इसे यहाँ से सब कुछ कट कर लेता और मैं ना यहीं पे ना हेड सेक्शन में यूँ लिखता स्टाइल, स्टाइल बंद कर देता और यहाँ पेस्ट कर देता, तो ये हो जाती है हमारी इंटरनल, ये हो जाती है हमारी इंटरनल। देखो सेम काम कर रही है। ठीक है, ये होती है इंटरनल, और इनलाइन होती है, यहीं पे आप अगर लिख देते हो स्टाइल लिख के। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरी वेबसाइट में ये सारा कोड एक ही पेज पे लोड हो रहा है। ठीक है, तो वेबसाइट हैवी हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते हम लोग ना, एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं। ठीक है, तो तीनों का एक ही काम है, कलरिंग करना, विद देना, हाइट देना, पर तरीके बस अलग अलग है। ठीक है, अगर हम इमेज डाल देंगे तो किस पे करेंगे या क्या चीज, मतलब इमेज किस पे देनी है हमें, बॉक्स पे? बॉक्स पे। तो हाँ, तो इसमें डालोगे, एचटीएमएल में यहाँ डालोगे img src = और नाम क्या है इमेज का, 1.png, 1.png, तो इमेज आ गई यहाँ पे, पर इमेज बड़ी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीएसएस में जाके करेंगे, क्या लिखेंगे कि जो नाम क्या उनका, 4 ना, .4 जो है ना, ऐसे उसके अंदर स्पेस देके इमेज
तो उसकी विड्थ जो हो जाए वो 100% हो जाए। इससे क्या होगा, जितना बड़ा बॉक्स होगा उसकी 80% कर दी मैंने, जितना बड़ा बॉक्स होगा उसकी 80% विड्थ ले लेगा ये। तो ये हमारी इमेज जो है इस तरीके से आ गई। ये देखो कैसे लिखा है मैंने, ये 4 स्पेस देके मतलब इनसाइड में पहुंच गया मैं। इनसाइड में क्या उसकी इमेज है, उसकी सीएसएस दे दी मैंने यहाँ पे, तो इसकी इमेज की सीएसएस दी। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट इमेज भी लिख सकता था ऐसे, पर इससे क्या होता है जितनी भी इमेज मैं यूज करूंगा सबका साइज एक जैसा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि जो 4 के अंदर इमेज है उसकी सीएसएस ये क्या। मतलब पूरे बॉक्स में वो तो हाइट भी सेम बढ़ेगी। वो तो कई सारे तरीके हैं, अभी फ्लैश बॉक्स भी यूज कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो समझ में आया ना आपको, बॉक्सेस बॉक्सेस बनाने हैं और एक्सटर्नल सीएसएस यूज करके देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से वायर फ्रेम बनाना है। ठीक है, मेन तो वायर फ्रेमिंग है, वायर फ्रेमिंग आ जाएगी तो कोई भी साइड बना लोगे। ठीक है, एचटीएमएल यहाँ रहना चाहिए, लिंक करके आपको यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, यहाँ तो कोई भी साइट ओपन करोगे ना तो वो इसी पे बनी हुई होगी एक्सटर्नल सीएसएस पे। जैसे मैं इसकी सीएसएस देखता हूँ, देखो कंट्रोल शिफ्ट आई, तो इसने भी देखो सीएसएस कर रखी है ना, ये ये रही सारी सीएसएस इसकी, ये रही सारी, इसने भी देखो ये फाइल बना रखी है अलग से सीएसएस की। नाम कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं स्टाइल डॉट सीएसएस रखना है। तो यहाँ पे इसने सारा जो सीएसएस लिख रखी है वो ये लिख रखी है यहाँ पे, ये रही, इसने देखो फ्लैक्स यूज कर रखा है। ठीक है, तो सीएसएस आपको अलग से रखना है बस। रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही थी हमारी।